तो यार आ चुका हूँ एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी हमारा 1,86,292। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1,86,292 क्या होगी? उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तराखंड में वित्त आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर के धर। ठीक है, आर के धर वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो पंचाचूली जो शिखर है तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगी हमारी 6,904 मीटर। ठीक है, 6,904 मीटर क्या है? पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है जो समुद्र तल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसके मध्य में क्या है? पाटली दून स्थित है। तो ये होगा हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बीच में स्थित है पाटली दून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसमें से देखना है किसे पद्मश्री नहीं मिला है। देखिए, पुष्पेश पंत है, इनको पद्मश्री मिला था। अनिल प्रकाश जोशी है, इनको भी पद्मश्री मिला है। और जो शेखर पाठक है इनको भी मिला है, लेकिन जो केपी नौटियाल है इनको पद्मश्री नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो जो चैतू और माणकू नामक दो चित्रकार थे गढ़वाल के, ये काफी फेमस थे। तो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने दरबार में इनको शरण दी थी, आश्रय दिया था? ठीक है, तो वो थे हमारे सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह का इनको संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो अल्मोड़ा में जब डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है तो कब होती है? 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 में क्या होता है? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। इसी के पश्चात 1871 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है 1871 में। और 1916 से लेकर 1918 के बीच में ये जो प्रकाशन होता है इसका बंद हो जाता है। उसके बाद 1918 ईस्वी में जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं वो शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक ए स्मिथ। ठीक है, जो फ्रैंक स्मिथ थे इन्होंने लिखी है वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक। पाउंटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़नरेश फतेह शाह और किसके बीच में हुआ था? जो पाउंटा है, पाउंटा के निकट भंगाड़ी नामक एक स्थल है, इस पर एक युद्ध हुआ था। भेंगड़ी का युद्ध या भंगाड़ी का युद्ध बोला जाता है। तो ये गढ़नरेश जो फतेह शाह थे और इनके और किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो जो भेंगड़ी का युद्ध होता है वो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, टिहरी बांध जो परियोजना शुरू हुई थी 1973 ईस्वी में इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, 1973 में इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन जो बिजली का उत्पादन हुआ था वो कब शुरू हुआ था? ये हुआ था हमारा 2006 ईस्वी में। ठीक है, 2006 से इसमें बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। जो प्रजाबंधु नामक पत्र निकाला था समाचार पत्र, तो इसके प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है हमारा जयदत्त वेला को। ठीक है, जो जयदत्त वेला थे इन्होंने प्रकाशित किया था प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा हमारा जटागंगा। ठीक है, जो जागेश्वर धाम है ये जटागंगा नामक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? जो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो इसके खिलाफ किसने आंदोलन किया था? ये किया था हमारा जीवी पंत, मतलब गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? मतलब जो KMOU है, KMOU की स्थापना कब हुई थी? ये होती है 1939 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 ईस्वी में होती है KMOU की स्थापना। अब बात करें गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियंस की, तो GMOU की स्थापना होती है इसके 2 साल बाद। ठीक है, 1941 में।
अगला है खसकुरा भाषा का संबंध है। जो खसकुरा भाषा है ये किससे संबंधित है? ये है गोरखाली से, ठीक है। जो गोरखा लोग थे गोरखाली, इससे संबंधित है खसकुरा भाषा। देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में शामिल नहीं है। जो देहरादून जिले में स्थित 4 प्राचीन क्या है? सिद्धपीठ है। तो इनमें से स्थित जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? भैरव सिद्धपीठ सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है, मांडू सिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो कंडाली या किरजी नामक उत्सव है ये भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है ये पूछा है। तो ये मनाते हैं 12 वर्षों में एक बार, ठीक है। 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है कंडाली या किरजी नामक उत्सव। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? तो बोक्सा जनजाति के त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए होगड़ है, ढैलिया है, गोटरे हैं, ये सब किसके हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? जो मुचकुंद गुफा है, तो मुचकुंद गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो मुचकुंद गुफा है ये है हमारा बद्रीनाथ के पास, कहां पर? चमोली में स्थित, ठीक है। बद्रीनाथ के पास चमोली में स्थित है मुचकुंद गुफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया था? ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा पर्वतारोही था जिनके द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 7वीं बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित हुआ? तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो 7 बार चढ़े थे? ये चढ़े थे लवराज धर्मसक्तु, ठीक है। जो लवराज धर्मसक्तु है ये चढ़े थे। ये बेसिकली पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द दून स्कूल का संस्थापक कौन था? दून स्कूल की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी सतीश रंजन दास ने, ठीक है। सतीश रंजन दास, ऑप्शन ए राइट आंसर। लधिया सहायक नदी है, जो लधिया नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये है काली की, ठीक है। काली की सहायक नदी है लधिया नदी। अगला है जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो कौन से ऐसे राजा हैं जिनकी मूर्ति क्या है? जागेश्वर धाम मंदिर के अंदर स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा दीपचंद, ठीक है। जो चंद राजा थे दीपचंद, इनकी मूर्ति है किसके अंदर? जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर, ठीक है, दीपचंद। अगला क्वेश्चन है शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा स्थित है हमारा देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में स्थित है शंकर गुफा। अगला क्वेश्चन है एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? तो जो एबॉट माउंट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है हमारा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार हैं। जो नगाड़े खामोश हैं इस नाटक के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा हमारा गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है। जो गिरीश तिवारी हैं गिरदा, इनकी रचना है। अगला है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो हरिद्वार का नाम मायापुरी किस पुराण में मिलता है? ये मिलता है हमें स्कंद पुराण में, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जो यमुना और मोदरगाड़ नदी है जो इनके संगम पर अवस्थित है? तो ये होगा हमारा लाखामंडल, ठीक है। लाखामंडल स्थित है यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जो परिमार्जन नेगी हैं ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किसके? शतरंज के, ठीक है। शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी। अगला क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड का संबंध है। तो तिलाड़ी कांड का संबंध किनसे है? वन अधिकारों से है, ठीक है। वन अधिकारों से संबंधित है तिलाड़ी कांड। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? जो वाराही देवी का मंदिर है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये चंपावत जनपद के देवीधुरा में स्थित है वाराही देवी का मंदिर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 32, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है वो होती है हमारा 31 मार्च 1976 को, ठीक है। 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम मतलब KMVN की स्थापना होती है और इसी दिन GMVN की स्थापना भी होती है, ठीक है। गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN की स्थापना भी होती है 31 मार्च 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ये थी हमारा 18.81%, ठीक है। 18.81% थी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। योजना आयोग की संस्तुति पर
भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? ठीक है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था? तो ये किया था हमारा 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, आसन बैराज का निर्माण किया गया। तो आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 में हुआ था आसन बैराज का निर्माण। ठीक है, 1967 ईस्वी में। मोलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जो मोलिंगला दर्रा है ये कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मोलिंगला दर्रा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का उच्चतम प्रतिशत दर्जा किया गया है। तो जो एसटी है अनुसूचित जनजाति, तो इसका जो उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? ये किया गया है हमारा उधम सिंह नगर में। मतलब उधम सिंह नगर में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। अगला है, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 3। अब देखिए 3 सदस्य कौन कौन है उत्तराखंड में राज्यसभा? पहले तो हैं अनिल बलूनी। ठीक है, अनिल बलूनी। दूसरी है कल्पना सैनी। ठीक है, दूसरी कौन है? कल्पना सैनी। और तीसरे हैं नरेश बंसल। ठीक है, अनिल बलूनी, कल्पना सैनी और नरेश बंसल, ये 3 क्या है प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल कितने विधानसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता है विधानसभा के सदस्यों को। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक है, मतलब 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी वयस्क लोग होते हैं वो लोग वोट देकर क्या करते हैं, विधानसभा चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं। मतलब विधानसभा में जो विधायक होता है उनको चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा। अब देखिए हरिदत्त भट्ट सैलेश ये क्या थे? लेखक थे, बिल्कुल सही है। कालू मेहरा ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा की हैं एकता बिष्ट। ठीक है, अल्मोड़ा की एकता बिष्ट हैं। रिसेंटली इन्होंने एक मैच में 7 विकेट लिए थे जो उत्तराखंड की टीम से खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए के.एस. वाल्दिया ये पर्वतारोही हैं। तो के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। ठीक है, उत्तराखंड में जो पंचायती राज चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को बराबर आरक्षण है, मतलब 50% का आरक्षण है। 50% सीटें महिलाओं के लिए, 50% सीटें पुरुषों के लिए होती है। मतलब एक बार अगर सीट पुरुषों की आई तो दूसरी बार महिला की आती है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो कुनिंद नरेशों से संबंधित होगा हमारा धनभूति। ठीक है, इसको अमोघ भूति कहते हैं। ठीक है, धनभूति को ही अमोघ भूति बोला जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, तो इसका उप कार्यालय स्थापित किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था हमारा जून 2006 ईस्वी में। ठीक है, जून 2006 ईस्वी में आरबीआई की एक शाखा खोली गई थी उत्तराखंड में, जो कहाँ खोली गई थी? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए जो भैरव घाटी है ये पिथौरागढ़ में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खशिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो ऐसा कौन सा चंद राजा है जिसने क्या किया था? खशिया टोला डांडा है जो, वहां पर आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो ये बसाई थी हमारा बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने क्या किया था? खशिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। अगला है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? ये बनाई थी अजयपाल ने, जो क्या था? 37वां शासक था परमार वंश का। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो ऐसी कौन सी नदी थी जिसको अपनी राज्य की सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के जो राजा थे वो युद्धरत रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे? तो वो थी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा के लिए वो लोग युद्धरत रहते थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इनमें से उत्तराखंड से संबंधित कौन सी जाति नहीं होगी? देखिए, किरात जाति उत्तराखंड की है, खस जाति उत्तराखंड की है, जाड़ जाति ये भोटियाओं की उत्तराखंड जनजाति है, लेकिन जो संथाल है ये उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो उत्तराखंड क्रांति दल है यूकेडी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1779 ईस्वी में। ठीक है, 1979 में होती है यूकेडी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा मतिपुर, मतलब मंडावर। ठीक है, मतिपुर मंडावर ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी लाखा मंडल, जौनसार क्षेत्र, बाबर क्षेत्र कहाँ है? ये हमारा देहरादून में लाखा मंडल हो गया, हरिपुर, ये सब उत्तराखंड में, लेकिन मतिपुर मंडावर कहाँ नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में। ठीक है, कालसी देहरादून में। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपोर्टेंट 50+ MCQs। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।